यदि आप बड़ बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों ख़त्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए तो आज से ही बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओगे तो आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस कीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने कीमती काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान ने हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखा हुआ है, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। चलो मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दो लड़के एक आश्रम में रहते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते और सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते थे। कुछ समय बाद उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो जाती है। वह अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते हैं, पर पैसों के हिसाब से तो वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी। वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजा की बेटी बीमार है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे ताकि उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुँचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिए। राजा ने इसके बदले उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, जैसे पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमें कभी भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता कोई और कर रहा है।